नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हिस्ट्री के एपिसोड नंबर 41 में। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के किस युद्ध की भारत में प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर ए है सप्तवर्षीय युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्षीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है गुलाबों का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हार्डिंग्स, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए 1942 में अंग्रेजी सैनिक अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए गए थे, किंतु वहां पर बुरी तरह से पराजित हुए। अफगानिस्तान में बुरी तरह से पराजित होने के बाद सोचे कि यहां से कुछ फायदा लेके चले। रास्ते में आते समय सोचे कि रास्ते में सिंध प्रांत पड़ रहा है। उस समय सिंध में 4 यार का शासन था। 4 यार 4 अमीर सरदारों का शासन हुआ करता था। ये लोग पहले से ही अंग्रेजों के घुटने पर थे, लेकिन नेपियर सोचे कि कुछ तो लेते चलें। सेनानायक नेपियर ने सिंध प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में जबरदस्ती विलय करा लिया। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी है बाबेल योजना, ऑप्शन नंबर सी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी है क्रिप्स योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया सूची 2। तो देखिए डच का शासन था पुलिकट में, इंग्लिश का शासन था हुगली में, और पुर्तगीज का शासन था गोवा में, और फ्रेंच का शासन था चिनसुना में। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पुलिकट आंध्र प्रदेश में पड़ता है और हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और चिनसुना भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया जब? ऑप्शन नंबर ए कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, ऑप्शन नंबर बी है मिंटो ने 1905-06 में नए सुधार प्रस्ताव घोषित किए, ऑप्शन नंबर सी है 1911 में बंगाल का विभाजन जब रद्द किया गया, ऑप्शन नंबर डी है 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में बंगाल का विभाजन जब रद्द किया गया। देखिए 1911 में अरुणडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया सूची 1, दूसरे तरफ दिया है सूची 2। एक तरफ दिया जनजातियां जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया, दूसरे तरफ दिया है विद्रोह या वर्ष। खोंद विद्रोह हुआ है 1820 में, संथाल विद्रोह हुआ 1855 में, और कोल विद्रोह हुआ है 1846 में, और मुंडा विद्रोह हुआ है 1895 से 1899 के बीच में। तो देखिए 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन एक 1816 में प्रारंभ हुआ और 1932 तक चला? ऑप्शन नंबर ए है कोल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी है खासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी है कच्छ विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी है नए कट विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर है टीपू का फ्रांसीसियों से संबंध, ऑप्शन नंबर बी है कंपनी की स्वतंत्र मैसूर के अस्तित्व को समाप्त करने की कूटनीति, ऑप्शन नंबर सी है टीपू द्वारा मराठों की सहायता, ऑप्शन नंबर डी है मैसूर से अंग्रेजी रेजिमेंट को हटाया जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीपू का फ्रांसीसी से
संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? ऑप्शन नंबर ए है प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना, ऑप्शन नंबर सी है कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा, ऑप्शन नंबर डी है एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना या राजनीतिक कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना या राजनीतिक कारण। देखिए यदि दिया होता सरकार ने कौन सा कारण बताया तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। देखिए स्वदेशी आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था। भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। इसी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता है सोमेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल में इनके अलावा बिपिन चंद्रपाल, राधा मोहन बोस, अरविंद घोष आदि ने बंगाल स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे तिलक तथा उनकी पुत्री केतकर। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे चिदम्बरम पिल्लई। दिल्ली में आसफ अली और पंजाब में लाला लाजपत राय और उत्तर प्रदेश में स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक स्थानीय सुशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत का मित्र भी कहा जाता है। लॉर्ड लिटन द्वारा लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड बेलेजली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड रिपन सहायक संघ, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सहायक संघ हुआ था लॉर्ड बेलेजली के समय और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियायत का अधिग्रहण किया था? ऑप्शन नंबर ए है सतारा, ऑप्शन नंबर बी है झांसी, ऑप्शन नंबर सी है अवध, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। 1856 में जेम्स आउटरम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया। इस समय अवध के डिप्टी कमिश्नर थे जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? फर्स्ट दिया कम्युनल अवार्ड, सेकंड दिया है जिन्ना के 14 सूत्र, थर्ड दिया भारत छोड़ो आंदोलन, फोर्थ दिया साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो देखिए 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारतीयों के आने के बाद में वहां के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड लाया गया। 1927 में जिन्ना ने दिल्ली प्रस्ताव रखा किंतु 1928 की नेहरू कमेटी ने इसे अस्वीकार कर दिया तथा 1929 में जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। तो देखिए 4 3 1 2 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।